पहाड़ियों अगर सच में करना है ना, कुछ बदलना है, तो एक हो जाओ भाइयों, अभी भी टाइम है। ऐसी कोई भी प्रोटेस्ट होती है, ऐसा कोई भी आगे आता है तो उसका साथ दो, आंखें बंद करके साथ दो, तभी जाके कुछ बदल पाएगा। मुझे लगता है, मेरे दिल की बात है। जब कोई छेड़छाड़ होती है या कोई पीछा करता है या कोई छूता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं कराते। शुरुआत वहीं से होती है। हमेशा ये सोचा हमारे देहरादून में कभी भी कोई ऐसा कांड नहीं हो सकता, लेकिन अभी ये देहरादून में भी हो गया तो क्या पता कल के दिन हमारे आपके घर में हो जाए। रियली सॉरी, वो कंट्री प्रोग्रेसिव नहीं होती है जहाँ की 50% पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली फियर के अंदर रहती है। तो प्लीज़ पहले तो जो आपके पास है आप उसमें ही ढंग से काम करिए। इम्प्रूवमेंट की तो मैं अभी ना ही अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ और ना ही अपनी जुडिशरी से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। पढ़ी लिखी, जब मतलब पढ़े लिखे आगे बढ़ी हुई महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या स्थिति हो सकती है, आप ये कल्पना कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आप, अभी देखिए कोलकाता में भी हुआ, परसों नरसों का मामला जो आईएसबीटी का आया। आप सोचिए आईएसबीटी देहरादून में, जहाँ पे लगभग हर दिन इतनी सारी गाड़ियाँ चलते रहती है, तो क्या वहाँ पे किसी भी लोगों को नहीं पता चला? हमारे देश में कानून व्यवस्था इन महिला के नाम पे इतनी कमज़ोर है कि उनके न्याय दिलाते दिलाते कई महीने कई साल गुजर जाते हैं, उसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। जो लोगों की जान बचाने के लिए 36 घंटों से मुस्तैद थी, उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी खुद की जान बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर, उसके बाद उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स और अब आईएसबीटी देहरादून की एक रोडवेज बस में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। इस समय पूरा देश गहरे शोक में है। लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के ठीक सामने खड़ी हूँ, जहाँ देहरादून के यूथ आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आज़ाद हुए भारत को यूं तो 78 साल हो चुके हैं, लेकिन महिलाएं कब आज़ाद होंगी, चलिए यूथ से जानते हैं। सर, आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन महिलाएं आज भी खास तौर पर अपनी वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है। देखिएगा, अभी हम लोगों ने हाल ही में 78वां स्वतंत्रता दिवस अपना मनाया है, लेकिन किस तरीके से कहें कि हमारे देश में आज हमारी बहनें हैं किस तरीके से सुरक्षित नहीं है। अपने जहां वो काम करती हैं उस स्थान पे सुरक्षित नहीं है। अब कलकत्ता की बात करें तो, उत्तराखंड की बात करें तो वो नर्स सुरक्षित नहीं है जो उधम सिंह नगर के अंदर वो घटना होती है। अभी कल की हम बात करते हैं, सुबह आईएसबीटी के अंदर बस में ट्रैवल करना इतना टफ हो गया है कि वो वहाँ भी सेफ नहीं है। किस तरीके से हम देखें इस समाज को, हम बात करते हैं विश्व गुरु बन गए हैं, हम बात करते हैं हम इतना आगे बढ़ गए, लेकिन कहाँ हमारी सोच है। अब कल हम राखी का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। राखी के त्यौहार में एक ये प्रतीक होता है रक्षा का प्रतीक। किस तरीके की रक्षा हो रही है हमारे समाज बहनों की कि हम लोग उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और हम ये भी अपील करना चाहेंगे, कल जितनी भी बहन अपने भाई को राखी बांधे और एक प्रण लें उसमें साथ साथ कि कम से कम अपने भाई से प्रण ले कि वो किसी भी बहन के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। इसी के साथ हम लोग ये कैंपेन लेके लगातार चल रहे हैं। बीइंग अ वुमेन, कैसा फील करती हैं आप ऐसे केसेस? नहीं, देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। अभी हमने जो है 78वां वर्षगांठ मनाया है, लेकिन बड़े शर्म की बात है, हमें बड़ा अफसोस होता है कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी हमारी महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं हैं। आज हम अपने ही देश के अंदर इन भेड़ियों के हाथों कुचले जा रहे हैं। लेकिन इतनी हिंसाएं जब से भाजपा की सरकारें, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, लेकिन जब से ये सरकारें आई हैं बेटियों पे हिंसा होती जा रही हैं। ये सरकारें जो है बेटियों की हिंसा पे मौन बैठी हुई है। अभी 13 तारीख की बात है कि आईएसबीटी के पास में जो है एक नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप होता है, लेकिन हमारी उत्तराखंड की धामी सरकार उस पर मौन बैठी हुई है। आप उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी के अंदर चले जाइए, वहाँ पर एक नर्स जो है उसके साथ गैंगरेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कोलकाता के अंदर चले जाइए, एक डॉक्टर, पढ़ी लिखी, जब मतलब पढ़े लिखे आगे बढ़ी हुई महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या स्थिति हो सकती है, आप ये कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हमारा आक्रोश है। जब से ये आंदोलन ये घटनाएं हुई हैं, हमारा संगठन, मैं महिला समिति की स्टेट सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम दमयंती नेगी है। हमारा संगठन पूरे राज्य के पैमाने पे, पूरे देश के पैमाने पे आंदोलित हैं और जब तक ये हिंसाएं ख़त्म नहीं हो जाती, हमारा ये संदेश है खासतौर से केंद्र की सरकार के लिए, उत्तराखंड की सरकार के लिए जो है, ये महिलाओं पर वार करना बंद करिए और अपनी राजनीतिक चाल को खेलना बंद करिए। साल 2012 में दामिनी रेप केस होता है, जगह जगह देश में कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर कुछ खास बदलती नहीं है। और अब कोलकाता के अंदर हम ये देख रहे हैं कैसे इस समय हम एक सुंदर भारत की कल्पना कर सकते हैं। देखिए, हम नहीं कल्पना कर सकते मेरे हिसाब से। अब मेरा ये ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके बिहाफ पे आपको बताऊंगी कि आप जब कोई छेड़छाड़ होती है या कोई पीछा करता है या कोई छूता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं
और हम उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं कराते। शुरुआत वहीं से होती है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी सजा देंगे, उनको थप्पड़ मारेंगे, उनको घसीटेंगे भरी सभा में, तो ये जो मेंटालिटी वाले लोग हैं, देखो सब मेल ऐसे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं ख़राब मेंटालिटी वाले, वो थोड़ा डरेंगे और धीरे धीरे डर उनके अंदर बैठेगा और वो धीरे धीरे, मुझे नहीं लगता समाज से सफाई तो होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर होगा ही होगा। कई तरह के कानून हैं जो महिलाओं की रक्षा की बात करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें जो है रुकने का नाम नहीं लेती है। क्या लगता है? मैम, सरकार को इस पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, जिससे आगे करने से भी उनको डर लगे। हमारे देश में कानून व्यवस्था इन महिला के नाम पे इतनी कमज़ोर है कि उनके न्याय दिलाते दिलाते कई महीने कई साल गुजर जाते हैं, उसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। यहाँ एक पोस्टर है जिस पे लिखा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, नो शील्डिंग्स फॉर रेपिस्ट। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर जस्टिस डिले है तो समझिए जस्टिस डिनाइड ही है, क्योंकि सही टाइम पे वो लेना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी भी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ऐसे है, सही टाइम पे करना चाहिए जो भी होता है, वरना फिर देर हो जाती है। When white coat turns red, society turns black. जुडिशरी, हमने दामिनी रेप केस में ही देखा कि 10 से 12 साल लग गए सज़ा होने में, तो ऐसे में कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि ये चीज़ें रुकेंगी? आए दिन इंडिया में इतने सारे रेप केस हो रहे हैं, बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बात पूरे भारत की है। मेन जो प्रॉब्लम है हमारी ये है कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, इंडिया के अंदर कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। ये बोला जाता है कि लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, मैं मानता हूँ लड़का लड़की इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं कि लड़कियों के लिए हमने इतने सारे कानून बना रहे, डॉरी के लिए कानून है, उत्पीड़न के लिए कानून है, लेकिन क्या कोई रेप करता है उसके लिए कोई कानून बना है, स्ट्रिक्ट लॉ बना है? जैसे कई अदर कंट्री में, अरबिक कंट्री में ये होता है कि अगर कोई भी रेप करता है उसको फांसी की सजा है, उसका सर कलम कर दिया जाता है। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है? इतने सारे आए दिन इतने सारे रेप केस होते हैं। आज हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप अभी देखिए कोलकाता में भी हुआ, परसों नरसों का मामला जो आईएसबीटी का आया। आप सोचिए आईएसबीटी देहरादून में, जहाँ पे लगभग हर दिन इतनी सारी गाड़ियाँ चलते रहती है, तो क्या वहाँ पे किसी भी लोगों को नहीं पता चला इस रेप में कितने लोग शामिल थे? 5 जनों का नाम लिया जा रहा है। मेरा मानना है कि पूरी आईएसबीटी की अथॉरिटी इस चीज़ में शामिल है कि आपके कंडक्टर या आपके ड्राइवर या इतने रेप हो जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। मानना है जुडिशरी बहुत ज़्यादा वीक है। जो रेप करते हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं पता है हम क्राइम करेंगे, हम बच जाएंगे। ज़्यादा क्या होगा, 10-12 साल हम जेल में बिता के आएंगे, 10-12 साल हम जेल में बिता के आएंगे, उसके बाद हम छूट जाएंगे। ठीक है, जेल की रोटियां तोड़ेंगे, कुछ टाइम बाद हमें बेल मिल जाने वाली है। लेकिन जब तक इंडिया के अंदर कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं आता, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आता, तब तक स्थिति यही रहेगी। पता नहीं हमें कौन ये सिखा गया, मेरे को तो खुद शर्म आ रही है कि पोस्टर लेके हम खड़े हो रखे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए, जिस दिन ये कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं, पूरे उत्तराखंड की जनता को एक होना चाहिए, इन्हें कोर्ट में ही मार दो, क्योंकि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट या जुडिशरी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेने वाली है नहीं, इसलिए आम जनता को ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा, खास करके लड़कियों को ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई भी लड़की अगर बाहर निकल रही है, उसे चाकू या अपने साथ में कोई ऐसे हथियार लेके चलनी है जिससे कि कल के दिन में उन्हें कोई परेशान करता है या छेड़ता है तो ऑन द स्पॉट अपने लिए खड़ी रहे। जी मैम, वी हैव सो मेनी लॉज, बट स्टिल फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में रेप कल्चर जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हम हमेशा चुप्पी धार लेते हैं। हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ भी है तो शांत हो जाओ, पर्दा डालो, इसीलिए ये कल्चर बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक्चुअली ये कल्चर बड़ा नहीं है, ये कल्चर शुरू से ऐसा ही है। इट इज़ जस्ट दैट पीपल हैव बिकम वोकल थ्रू सोशल मीडिया। तो इसीलिए जब एक औरत या एक लड़की किसी और को वोकल होते हुए देखती है तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि वो भी अपनी घटना को लेकर पुलिस के पास जाए, वो भी अपनी घटना के बारे में लोगों से बात करे। इसीलिए ये घटनाएं ज़्यादा लगने लगी हैं, नहीं तो ये घटनाएं शुरू से चलती जा रही हैं, ये अभी की बात नहीं है, ये तो सालों से चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को एक बहुत ही सेफ प्लेस देखा जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केसेस के बाद केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर हमने अंकिता भंडारी के रेप केस देखा, अभी उत्तराखंड में रुद्रपुर वाला देखा, अभी 13 अगस्त को हमने आईएसबीटी में देखा। तो इस चीज़ को लेकर मैम, इस चीज़ को लेकर मैं यही कहूँगी कि सरकार की तरफ से कोई स्ट्रिंजेंट लॉ आना ज़रूरी है। जिस तरह से, जिस जोश से
हमने UCC इंट्रोड्यूस कराया. उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट. आई थिंक उत्तराखंड शुड ऑल्सो बी द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग इन अ stringent and a strict law for rape. And such a law जिसको टाला ना जाए. ऐसा लॉ जिसमें 48 to 72 आवर्स में ही डिसीजन सुना दिया जाए. एंड मैं तो यही कहूँगी कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. तो जब तक सिस्टम काम नहीं करेगा, विच इज़ लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों को मिल के ये डिसीजन लेना पड़ेगा और तीनों को मिल के ये काम करना पड़ेगा, तभी ये बदलाव आ पाएगा. नहीं तो ये बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि पब्लिक की भी कुछ सीमाएं हैं. प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, पर अगर हम मिलकर किसी को लिंच कर दें, किसी को मार दें, तो हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा. वी हैव फैमिलीज टू फीड. बहुत से हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो एकाएक सोच रहे हैं कमाई का अपने परिवार का. तो ऐसे लोग ऐसे काम नहीं कर सकते. तो इसमें गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ द बदलाव विल कम एंड पीपल विल हैव टू बी मोर वोकल. बहुत खुशी मिलती है, बहुत उत्साहित होती हूँ मैं ये सुनकर कि युवा इतना जागरूक हो गया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है. हमारे से पहले वाली पीढ़ी अब बैठ चुकी है, अब हमारी बारी है. सो आई थिंक द यूथ एंड द सिस्टम दे विल हैव टू वर्क हैंड इन हैंड, नहीं तो कोई बदलाव नहीं. कितना सेफ फील करती? मैम सेफ फील करना तो मैंने आई गेस 6 से 8 साल की उम्र में ही करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बचपन से दौड़ रही हूँ और बचपन से दौड़ते दौड़ते मुझे रियलाइज़ करा दिया गया था कि मुझे मेरे पापा के साथ में होने की बहुत ज़रूरत है. अगर वो नहीं रहेंगे तो मुझे कोई भी टच करेगा, मुझे क्या पता जंगल में पकड़ भी ले, क्योंकि मुझे एडवेंचर रनिंग पसंद है, तो मैं जंगलों में बहुत ज़्यादा दौड़ती थी. तो मैम फील सेफ आई गेस ये ना बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म है लड़कियों के लिए, क्योंकि पेपर में तो हम आज़ाद हैं, पेपर में हम पढ़ सकते हैं, हम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान सब चल रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो लड़कियां सेफ अपने घर पे नहीं है. आप बाहर की बात मत करिए, लड़कियां अपने चाचा, अपने भाई, अपने ताऊ जी, और यहाँ तक कि शर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां अपने बाप के साथ भी सेफ नहीं है. जुडिशरी से क्या एक्सपेक्ट करते? मैम जुडिशरी से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि पहले तो जो आपके पास सिस्टम है ना, आप उसी को ढंग से काम करने लग जाइए. आपके पास ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, बट आप उसको भी ढंग से यूज़ नहीं करते हैं. और जो रेपिस्ट होते हैं वो जेल में बैठ के खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं. बहुत जुडिशरी हमारी क्वेश्चन करने की कोशिश करती है और सोच विचार करने की कोशिश करती है कि डेथ पेनल्टी को उनको हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है. बट आई एम रियली सॉरी, वो कंट्री प्रोग्रेसिव नहीं होती है जहाँ की 50% पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली फियर के अंदर रहती है. तो प्लीज़ पहले तो जो आपके पास है आप उसमें ही ढंग से काम करिए. इम्प्रूवमेंट की तो मैं अभी ना ही अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ और ना ही अपनी जुडिशरी से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ. लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट की तरफ देखा जाने लगा है. कोई भी रेप होता है उसके बाद एक हमने देखा है कि ये महसूस करना कि पीड़िता पर क्या बीत रही होगी या उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी. अक्सर लोग जो है ये बोलना शुरू कर देते, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते कि वो वहाँ क्यों घूम रही थी, उसने ऐसा क्यों पहना था, या वो उस वक्त वहाँ क्यों थी, वो अपने लड़के दोस्त के साथ क्या ऐसा मतलब उस वक्त क्यों थी. तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या? मैम सबसे पहली जो ये सोच है ना लोगों की कि अगर कोई लड़का और लड़की साथ में है तो उनके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, आपको इससे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा. आप एक समाज में रहते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की उतना ही एक इक्वल हिस्सा है समाज का. जहाँ तक बात रही कमोडिटी की लड़कियों को बनाना, वो तो मैं सारे रेप केसेस में देखती हूँ. मुझे शर्म आती है इस बात की कि आज अचानक से 12 साल बाद हम लोगों को फिर से रियलाइज़ हुआ कि ओहो लड़कियाँ डेंजर में हैं. लड़कियाँ तो 12 साल पहले भी डेंजर में थी, और ये जो लास्ट 12 साल गए हैं, जो ज्योति जी को हमने खोया था, उसके बाद से लेकर अभी तक लड़कियाँ अभी भी कमोडिटी हैं. मुझे लगता है ना रेप तो नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए. हम रोज़ उठते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं और 1 से 2 रेप की न्यूज़ होती है. मुझे ये समझ नहीं आता है कि रेप के बाद जो उस लड़की के साथ होता है वो हम कैसे टॉलरेट कर रहे हैं. हमें ये समझना चाहिए कि रेप कोई सामाजिक प्रॉब्लम या लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई औरत बुरखे में है, कोई 83 साल की औरत है, उन सबके साथ रेप हो रहा है. ये मानसिकता की प्रॉब्लम है. ये एक चीप मानसिकता है जिसने समाज को सिखा दिया है कि लड़की तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट है.
हम लड़की को हमारे देश में, सॉरी टू से, हमारे देश में लड़की को लक्ष्मी मानते हैं, बट यार तुम इंसान तो मान लो, क्योंकि जो तुम करते हो ना लड़कियों के साथ, वो तुम इंसान के साथ क्या, तुम जानवरों के साथ भी नहीं करोगे। आपने देखा होगा कुत्ते की वीडियोस आती हैं जहाँ पर कुत्ते को कुछ लोग टॉर्चर करते हैं, उससे भी बुरा हर्ष हो रहा है हमारी कंट्री में लड़कियों के साथ। रोज हर 16 मिनट में एक रेप होता है। हर आदमी दारू पी के अपनी बीवी को मारता है। हर बॉयफ्रेंड का अगर ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है। अगर किसी भाई ने अपनी बहन को किसी लड़के से बात करते हुए देख लिया तो वो सारा गुस्सा अपनी बहन पे निकालता है। जाग जाइए, अभी अदरवाइज ख़त्म होने वाला है ये सब कुछ, ये ख़त्म होने वाला है। और मुझे अब यही लगता है कि अब लड़कियां अपने हाथ में पावर लेने वाली है और ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्होंने हमें बेटी बचाओ करके हमें डराने की कोशिश कर दी है, हमें चेतावनी दे दी है और अब ये हमारा तरीका है, हम चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाइए, हमारे लिए बदलाव ले आइए, अदरवाइज हम वहाँ पर आएंगे और हम ढंग से लेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंड देवभूमि में इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे से जुडिशरी की साइड से बोल लीजिए और अगर हम पॉलिटिशियंस की भी बात करें वहाँ से भी बोल लीजिए, कुछ खास हमें होता दिख नहीं रहा है। कि आप एज अ यूथ क्या सॉल्यूशन देखते हैं? मैं तो इस बात को बहुत वाइडर स्केल पे देखता हूँ। मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि हम उत्तराखंड देवभूमि में पैदा हुए, हमें इतना खूबसूरत राज्य मिला है, फिर भी जो हम लोग हैं ना यहाँ के, स्पेशली पहाड़ी, हम लोगों के अंदर एक पैसे की भी एकजुटता नहीं है। बुरा लगेगा मुझे पता है बहुत लोगों को, लेकिन हम लोगों में एक पैसे की भी एकजुटता नहीं है। इतना बड़ा केस हो गया है, इतना हमारे देहरादून में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि मैं हमेशा ये सोचता हमारे देहरादून में कभी भी कोई ऐसा कांड नहीं हो सकता, लेकिन अभी ये देहरादून में भी हो गया तो क्या पता कल के दिन हमारे आपके घर में हो जाए। समझ रहे हैं आप? हम लोग तब जागेंगे शायद, हमारे जब पेट में चाकू घोप के चला जाएगा ना कोई, तब हम लोग जागेंगे। सबसे पहले मुझे ये लगता है हम लोग के बीच में एकजुटता की कमी है। अभी यहाँ पे कम से कम मैं तो कसम से आज 5-6 हज़ार लोगों की उम्मीद कर रहा था, पर ये गिन के 500 लोग भी नहीं है। तो शर्म की बात है ये हम उत्तराखंडियों के लिए। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, ये ऐसी टाइप की जो चीज़ें हैं वो चलते रहेंगी, होते रहेगा, ये क्राइम्स होते रहेंगे। अंकिता भंडारी जी के साथ भी ये हुआ, किरण नेगी जी के साथ भी ये हुआ, ये घटनाएं चलते रहेंगी। हम लोग को एकजुटता हो, अगर सॉरी आप लोग को बुरी लग सकती हैं, अंकिता भंडारी रेप केस में भी जो है काफ़ी लंबे समय तक कैंडल मार्च निकले, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 2 साल पूरे होने को है, कुछ हुआ नहीं है। हाँ जी मैम, रूट कॉज मुझे तो यही लगता है, सच बताऊं, कि हम लोग बिल्कुल भी एकजुट नहीं है। अगर हम लोग एक दिन ना, हम सब कुछ काम छोड़ के एक दिन आ जाएं रोड पे और जाम कर दें, अगर सरकार को भी दिखे कि हाँ भैया लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सब अपने काम में व्यस्त हैं, सब अपना देखिए, खाएगा कमाएगा हर कोई, ठीक है, लेकिन सोशल कॉज के लिए भी उठना चाहिए हर किसी ने, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है सब लोग डिफ़र कर सकते हैं इस बात पे। जी, आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, जान सकती हूँ कि लगता है वाकई कि कैंडल मार्च निकालने से कुछ होगा? देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कैंडल मार्च निकालने से कुछ होगा, क्योंकि कैंडल मार्च हर साल निकलता है, हर महीने निकलता है, हर दिन निकलता है। इसका कुछ नहीं है कि आप ये बोलोगे कि आज हमने कैंडल मार्च यहाँ वी वांट जस्टिस चिल्लाया और आज हमें जस्टिस मिल गया, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन आज जो हमने मांग रखी है वो हमने बोला है महिला सख्त कानून। अगर बीजेपी यूसीसी लाके पूरे देश भर में ढिंडोरा पीट सकती है कि हमने यूसीसी लेके आए, और वो ऐसा एक कानून था जिसमें 1 साल की नागरिक देने एक कोई आता है उसे निवासी यहाँ का माना जाता है, तो अगर वो उस घटिया कानून के लिए पूरे देश भर में अपना ढिंडोरा पीट सकते हैं कि हमने उत्तराखंड में यूसीसी लेके आए, तो क्या वो एक अच्छे काम के लिए ढिंडोरा नहीं पीट सकते कि हमने महिला के लिए सख्त कानून लेके यहाँ आए हैं? और मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, मैं ये बोलना चाहूँगा सीधा कि आप इस कानून को लेके आइए। आपकी जो रैली होगी उसमें मिठाई हम बटाएंगे, पूरी महिलाओं के लिए इस कानून को लेके आइए, पूरी रैली के लिए हम मिठाई लेके आएंगे, आपके साथ नाचेंगे भी और आपकी रैली में पूरी मिठाई भी बांटेंगे। तो यहाँ पर देहरादून के यूथ जो हैं, हर तबके के लोग, हर एज कैटेगरी के लोग यहाँ पर इस कैंडल मार्च में शामिल थे। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, कोई जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल मानता है तो कोई कहता है कि इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है। सवाल सिर्फ एक है कि इस तरह के मामले कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि ये एक बीमार मानसिकता जो है, इसमें एक बड़ा रूट कॉज है। तो सबसे पहले हमें अपने घरों से बदलाव करना होगा, हमें अपने बेटों को सिखाना होगा, बेटियों को ये सिखाने की बजाय कि वो 7 बजे के बाद बाहर ना निकले, हमें अपने बेटों को सिखाना होगा कि किसी लड़की को गंदी नज़र से वो ना देखें, या फिर किसी भी नारी को अगर वो देखें तो उसकी चमड़ी को भी अपनी माँ, बहन, दादी या फिर एक दोस्त की चमड़ी की ही तरह देखें, किसी हवस की चमड़ी जैसे ना देखें।